अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि बकरियां अगर हम रखते हैं तो उस पे तकरीबन एक बकरी पे कितना ख़र्चा आता है। उस हवाले से आप हमें गाइड करें और हमें ये भी बताएं कि हमें प्रॉफिट कब से स्टार्ट होगा, और हमें ये भी बताएं कि जो है ना हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो देखें, मैं इससे पहले कि वीडियो को कंटिन्यू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि फर्दर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जी तो हजरात, मैं आपको ये बता दूं, देखें सबसे पहली बात तो यह है जी कि बकरियां जो है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और उस हवाले से हम बकरियां रखते हैं। और बकरियों में बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि छोटे माल में हमेशा बहुत ज़्यादा बरकत होती है और ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो हर बंदा अपने अपने इलाके के हिसाब से अपने अपनी जो उनके इलाके में जो भी ब्रीड है, जो भी उनके इलाके में नस्लें चल रही हैं बकरियों की, तो उस हवाले से वो वहाँ पे बकरियां रखते हैं। अब देखें हमारे इलाके में, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बखर में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे हमारे इलाके में यहाँ पे जो है वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे जो घास की एक गट्ठी मिलती है, पहले मिलती थी 10 रुपए की, अब 15 रुपए की एक गट्ठी हो गई है और वो बहुत ही छोटी गट्ठी है। तो तकरीबन एक टाइम में एक बकरी तकरीबन 2 से 3 गट्ठियाँ खाती है। ठीक है, अगर हम बकरियों के हिसाब से देखें तो बकरी आप लें, बिल्कुल लें, मैं ये नहीं कहता कि आप बकरियां ना लें, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वो तब स्टार्ट होगा जब आपकी बकरी गब्बन होगी, प्रेग्नेंट होगी। ठीक है, जब आप अपनी बकरी प्रेग्नेंट लेंगे, जब आप एक बकरी आप प्रेग्नेंट लेते हैं और कंफर्म प्रेग्नेंट होती है, कंफर्म का कब पता चलता है ये मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आज फिर बता देता हूँ। 3 महीने की बकरी कंफर्म गर्भम पता चल जाती है। ठीक है, 3 महीने जब उसको हो जाते हैं तो उसके बाद वाज़ेह होने लग जाता है कि ये जो है इट्स परफेक्ट प्रेग्नेंट। उसके बाद आप सबसे पहले तो आप गब्बन बकरी खरीदें, वो आप अपने पास रखेंगे जी तकरीबन 3 महीने या 2 महीने, 2.5 महीने। उसके बाद जो भी फल होगा वो आपका प्रॉफिट है। बकरी में प्रॉफिट ऐसे नहीं आता कि डायरेक्ट आप कहें कि मैंने बस आज लिया है और कल मैं इसको जाके बेच आऊँगा तो बस ये मेरा प्रॉफिट है। दैट्स नॉट अ प्रॉफिट। ठीक है, दैट्स इवन नॉट अ बिजनेस कि आज आप ले रहे हैं और कल उसको आप बेच रहे हैं। आप उसको रखें अपने पास, उसको खिलाएं पिलाएं, उसकी सेहत का आप ख्याल रखें, उसको जांचें, उसको पहचानें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप बनाएं। फिर आप ये देखें जी कि आपने अगर आप बकरी रखते हैं तो आप उसको किस तरीके से खिला रहे हैं, आपने उसको कितना चीज़ें खिलानी है, कितनी चीज़ें आपने उसको नहीं खिलानी। ठीक है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो साथ में उसको खल और वंडा भी खिलाएं ताकि जो भी है तो वो बकरी सेहतमंद भी हो इंशाल्लाह ताला। और अच्छी नस्ल की अगर आपने बकरी लेनी है प्रॉफिट के हवाले से, तो फिर आप अच्छी नस्ल की बकरी लें जो कि आपको अच्छे से फल दे। अच्छे से मेरा मुराद ये है कि नस्ल वाले फल दे, राजनपुरी हो या बीतल क्रॉस हो या मक्खी चीनी हो, ठीक है, या अमृतसरी बीतल हो। तो ये सारी ब्रीड्स हैं बकरियों की। हमारे इलाके में ज़्यादातर यहाँ पे देसी बकरियाँ चलती हैं और हम देसी बकरियाँ अपने पास रखते हैं। तो मैंने भी डेफिनेटली देसी बकरी से ही स्टार्ट किया था और उसने माशाल्लाह 3 फल दिए थे। वो तीनों के तीनों फल मेरा जो क्या था वो मेरा प्रॉफिट था। अब मैंने उस बकरी को अपने पास कितना अरसा रखा, मैंने उसको अपने पास तकरीबन 6 महीने रखा और 6 महीने के बाद 6 महीने तकरीबन रखा। लेकिन उसके उस दौरान बकरी जो है 5.5 पौने 6 माह में बकरी सू पड़ी और उसने 3 फल दिए थे। वो 3 फल मेरा प्रॉफिट था। आप देखें एज फार एज कि बकरी पे ख़र्चा कितना होता है। अगर आप बकरी पे यूँ करते हैं कि कंजूसी करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं यार घास की गट्ठी है महंगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है 15 रुपये वाली गट्ठी है ना, टोटल 3 गट्ठियाँ लेता हूँ, बस एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम में से खिला दूंगा, तो उससे आपकी बकरी कमज़ोर हो जाएगी। अगर आप एक टाइम पे बकरी को 30 रुपये का घास देते हैं, 2 गट्ठियाँ, दैट्स इनफ, आई थिंक दैट्स गुड। 30 एक टाइम का, 30 दूसरे टाइम का और 30 तीसरे टाइम का, तो कितना हो गया टोटल 90 रुपीज़ हो गए। तो इस हवाले से 90 रुपये एक दिन का खर्चा। ठीक है, एक बकरी पे 90 रुपये, 80 से 90 रुपये एक बकरी पे लगता है। अगर आप साथ में उसके खल भी इस्तेमाल करते हैं, वंडा इस्तेमाल करते हैं, अगर घास आपका अपना नहीं है तब की बात कर रहा हूँ। अगर घास आपका अपना है तो फिर तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर घास आपका अपना नहीं है तो फिर आपको टेंशन की ज़रूरत है कि उस पर तकरीबन 9 या 2700 रुपया महीने का आपका एक बकरी पे सिर्फ घास का खर्चा आएगा। तो देखें 2700 ये, तो अगर आप प्रेग्नेंट बकरी लेते हैं तकरीबन 3 माह की प्रेग्नेंट हो, तो आप ये कहते हैं अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट मैंने बकरी ली है और वो 3 महीने उसने चलने हैं टोटल।
6 महीने में अमूमन बकरी सू पड़ती है। तो 27 को आप ज़रब दे दें तो 8100 रुपये आई थिंक 8100 8200 आई थिंक बनता है इतना। आप भी खुद ज़रब दे के देख लें। तो उस हवाले से इतना बनता है ख़र्चा बकरी के ऊपर। तो 3 माह बाद जब बकरी सूएगी तो वो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब जब वो डिलीवर कर देगी बेबी को, जब उसका बच्चा हो जाएगा तो वो आपका प्रॉफिट है। फिर आप जब बकरी उस बच्चे की फिर आप जब ग्रोथ करेंगे, क्योंकि बच्चे ने तकरीबन 6 माह 3 माह 6 माह बच्चे ने अपनी माँ का दूध पीना है, तो उस पर तो आपका कोई ख़र्चा नहीं आएगा। तो 6 माह तक तो उसने वैसे दूध पीना है। 6 माह के बाद आपका उस पर ख़र्चा होगा। तो उस हवाले से फिर आप देख लें जी, फिर जितना आपका लगता है तो 3 महीने का 8000 बनता है। और अगर आप उसे जो है अगर आप अगर फल जो है आपके पास जो आया है वो अच्छा फल आया है, अच्छी नस्ल का फल आया है, तो आप उस हवाले से देखेंगे कि नस्ल का फल आया है तो आपने उस पर मेहनत करनी है। फिर आपने ये नहीं देखना कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है, ठीक है। फिर आप उस हवाले से तकरीबन आपका साल का तकरीबन इस हवाले से जो है ना आपका साल का 12 दूनी 24 25,000 रुपये, तकरीबन 25 से 30,000 रुपये आपका एक साल का खर्चा हो जाएगा उस बकरे पे। अब 30,000 रुपये का खर्चा हो गया बकरे पे, जो बच्चा उसका आया उस पर 30,000 रुपये का खर्चा हो गया, ठीक है। अब आपने साल बाद जब ईद आई तो बकरा आपका कितने का सेल आउट होगा आपने वो देखना है। अगर आपका अच्छी नस्ल का बकरा है तो वही बकरा आपका 70,000 80,000 90,000 तक जाएगा, इवन के लाख रुपए तक जाते हैं, इससे ऊपर भी जाते हैं। बकरे की सेहत पे डिपेंड करता है। अगर आप बकरे पे 40,000 रुपये एक साल का खर्चा कर रहे हैं, आपको पता है कि यार 40,000 रुपये बकरे पे लग रहा है और 40,000 रुपये बकरे का खर्चा हो रहा है, ठीक है, और मैंने इस हवाले से देखना है जी कि 40,000 मेरा लग गया, इसका मतलब मुझे अगर मैंने आधा कमाना है तो फिर आपका अच्छी नस्ल का जो बकरा है वो कम से कम 80 से 90,000 आप रखें माइंड में, कितने का जाना चाहिए। जब आपका बकरा साल बाद लेट सपोज 60,000 का भी जाता है ना, तो 40,000 आप अपना खर्चा निकाल लें, 20,000 आपको प्रॉफिट होगा एक बकरे पे। तो उस हवाले से सोचें कि आप अगर आपके पास 10 बकरे हैं और हर बकरे पे 40,000 रुपये एक साल का खर्चा है तो टोटल 4 लाख का खर्चा बनता है। तो उस हवाले से 60,000 आप देखें और 6 लाख रुपए आप जो है वो आपके सेल आउट हो रहा है, तो उस हवाले से साल बाद आपको उन 10 बकरों पे 2 लाख रुपए बचेगा और दैट इज़ मोर देन इनफ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है। अब एक डेफिनेटली अब जो आप बकरी देंगे वो आपकी किस्मत है, एक बच्चा देती है, 2 बच्चे देती है, 3 बच्चे देती है, बाज़ औक़ात 5 बच्चे भी रिकॉर्डेड में आए हैं, 6 भी आए हैं इवन बकरी के। अच्छी नस्ल की बकरी लें, बीतल क्रॉस। अगर आपने प्रॉफिट का काम करना है तो फिर आप मक्खी चीनी ले लें, राजनपुरी लें, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप राजनपुरी की बजाय आप मक्खी चीनी बकरी रखें। अच्छी नस्ल की बकरी है, बहुत अच्छी बकरी है, उसका कद भी बहुत ज़बरदस्त होता है और उसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, खाती पीती भी बहुत अच्छी है, लगती भी है उसको, जो आप खुराक देंगे वो उसे लगेगी। राजनपुरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक बच्चे होते हैं, उसके बड़े नाजुक बकरी के बच्चे होते हैं, उन्हें पालना बहुत मुश्किल है और उन्हें रखना अपने पास काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, उनको अपने पास संभाल के रखना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक हमारा समझ आ गया होगा। तो मज़ीद वीडियोस के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। तो कोई भी आपका सवाल हो इस हवाले से, बकरियों के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे आप पूछें, बेझिझक हो के मुझसे आप पूछें। मेरा जो है नीचे मुझे कमेंट में आप लाजमी बताइएगा और तब तक के लिए आप देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नए टॉपिक और नए वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।